रिको के रेस्कर को हराया है और यहाँ पर 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल कुश्ती मुकाबले में अमन की जीत हुई है। 57 किलोग्राम वर्ग वाले इस मुकाबले में ये कमाल किया अमन ने। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और छठा जो मेडल है वो हिंदुस्तान को मिल गया है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने छठा मेडल जीता है। पीएम मोदी ने अमन सहरावत को बधाई दी है। 57 किलोग्राम वर्ग में ये अमन सहरावत की जीत हुई है, जिसमें ब्रॉन्ज मेडल के साथ छठा मेडल हिंदुस्तान को मिला है। प्रधानमंत्री के साथ साथ देश भर से खूब बधाइयां मिल रही हैं अमन सहरावत को, और जो खास तौर से रेसलर्स हैं उनके जरिए एक के बाद एक बधाई संदेश भी मिल रहे हैं। अमन सहरावत ने यहां ब्रॉन्ज मेडल जीता है 57 किलोग्राम वर्ग में। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमीफाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर से ले गई। इतना बड़े कंपटीशन में तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लूँ भी ओलंपिक में। ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूँ क्या, मैं समझ में नहीं आया क्या करूँ। ये चल रहा था मतलब वो प्रेशर भी था भाई। हाँ एक लब मेरे मन में तो 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिए भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। उस मैं शब्द में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए आप उस जगह पर खड़े हो तो आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा अपने में। तो हमारे यही थी जी गोल्ड लेके आएगा। चलो उसमें थोड़ी चूक होगी पर देश के लिए मेडल लेके आया है, और हम यही दुआ करते हैं बेटे के लिए कि अगली बार गोल्ड लेके आए। 4 साल के बाद फिर जाए। माता पिता नहीं हैं जी, बहुत दुखात है जो बच्चा इस जगह पर पहुंचा है जी। जिसका माँ बाप बचपन में गुजर गया है वो बालक कैसे महसूस करता है। अमन का संघर्ष भरी जिंदगी रही है जी, बहुत कष्टों की जिंदगी रही है जी। जो 10 साल की उम्र में उसके माता पिता का साया उसके सर पर से उठ गया था। उनके माता पिता का श्रद्धांजलि देने के लिए ओलंपिक मेडल लेके आया है जी। अगली बार गोल्ड लेके आए, हम तो यही दुआ करते हैं। अमन सहरावत के ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद जाहिर सी बात है देश भर से अब बधाइयां मिल रही हैं। मनोज जोशी जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर डिजिटल। मनोज जी, छठा मेडल मिल गया है हिंदुस्तान को और पीएम के साथ साथ देश भर से बधाइयां भी मिल रही हैं। जी बिल्कुल लाजमी बात है जी, और क्योंकि अब कुश्ती एकमात्र ऐसा खेल है देश का जिसमें लगातार 5वें ओलंपिक में भारत को मेडल मिला है। आप देखेंगे 2008 में आपको सुशील ने मेडल दिलाया, 2012 में आपको सुशील और योगेश्वर ने मेडल दिलाया, उसके बाद 2016 में आपको साक्षी मलिक ने मेडल दिलाया, 2020 में आपको रवि दहिया और बजरंग पूनिया ने मेडल दिलाए, और यहां पर अब अमन सहरावत ने 5वें ओलंपिक में लगातार 5वें ओलंपिक में देश को मेडल दिलाए। तो इस तरह से जो उनकी उपलब्धि थी, पहले 2 मुकाबले उन्होंने टेक्निकल सुपेरिटी के साथ जीते, एक भी अंक गवाए बिना 20 अंक बटोरे दोनों मुकाबलों में, कुल मिलाकर 10-10 अंक। और उसके बाद जापानी रेसलर से सेमीफाइनल में एक चूक हो गई क्योंकि इनका ये अटैकिंग रेसलर है। डिफेंस पर अब इनको ध्यान देना होगा। वो के लिए भारी पड़ा, लेकिन जब मेडल का मुकाबला हुआ प्यूर्टो रिको के रेसलर के सामने, लेकिन उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं। अपर बॉडी स्ट्रेंथ का जो इन्होंने परिचय दिया वो वास्तव में काबिले तारीफ था। बीच बीच में लेग अटैक भी किए और फिर 13-5 के स्कोर से इन्होंने मुकाबला जीता। मुझे सबसे अच्छी बात इनकी जो लगी है वो ये है कि संघर्ष करना इनकी नियति है, क्योंकि अगर आप देखें 11 साल की उम्र में माँ का साया इनसे उठ गया था, अगले साल इनके पिता का साया भी उठ गया, अंकल के पास रहे, इनके अंकल इनको छत्रसाल स्टेडियम में लेकर आए और वहां से अगले 4 साल में इन्होंने वर्ल्ड कैडेट रेसलिंग का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर सनसनी फैला दी। और उसके बाद अंडर 23 में एशियन चैंपियन बने, वर्ल्ड चैंपियन बने अंडर 23 के, और ये पहले भारतीय थे इस मामले में। और उसके अलावा एशियन गेम्स हुए तो वहां भी इनके गले में कांसे का पदक जो है वो झूल रहा था। तो यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने चैंपियन वाले अंदाज में जो कुश्तियां लड़ी हैं, काबिले तारीफ। और उसके बाद जब ये लौटे हैं
जब इन्होंने जो अपना बयान दिया वो भी बड़ा चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि मैं अब लॉस एंजलिस ओलंपिक पर मेरा पूरा फोकस है, मैं अपने ये पदक अपने माता पिता को समर्पित करता हूं और अगली बार जिस तरह से सुशील पहलवान ने 2 मेडल जीते थे बैक टू बैक, मैं भी अब इसका रंग बदलूंगा लॉस एंजलिस ओलंपिक में। इस बीच जब देश भर से यहाँ बधाइयां मिल रही हैं तो पीएम मोदी ने भी अमन सहरावत को बधाई दी है और सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी किया, साथ ही साथ अमन सहरावत से बात भी की है। पीएम मोदी ने अमन सहरावत को बधाई दी है इस जीत के लिए, इस ब्रॉन्ज मेडल के लिए। पीएम मोदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर अमन सहरावत को बधाई देते हुए फ्यूचर की शुभकामनाएं भी दी हैं और बताया कि कैसे किस तरीके से अमन सहरावत ने कमाल कर दिखाया है। पीएम ने कहा कि पूरा देश अमन की उपलब्धि का जश्न इस वक्त मना रहा है। पेरिस ओलंपिक में एक के बाद एक जो एथलीट्स हैं वो कमाल कर रहे हैं और भारत सरकार की तरफ से, देशवासियों की तरफ से लगातार उनका उत्साह बढ़ाने का काम हो रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट किया है, ये पोस्ट भी आप देख रहे हैं, जहां पर पूरा देश अमन की इस उपलब्धि का जश्न मना रहा है। पीएम मोदी ने भी बधाई दी है। एक तरफ अमन सहरावत के ब्रॉन्ज मेडल जीत